Dollary dollar. Sit, baby, sit. Sit. Hey, China. Dollar. तो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हो आप लोग? होप से आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम टू आवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो की टाइटल एंड थंबनेल देख के आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी है। आज में मेरी जो फीमेल डॉग है डॉलर, उसकी पीरियड्स या फिर आप कह सकते हो हीट जो साइकिल है उसी को लेके बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, पीरियड्स को लेके बात कर रही है ऐसे बोलने वाले जो चीप माइंडेड या फिर आप कह सकते हो थोड़ी बहुत लो मतलब माइंड की लोग होते हैं ना, नीचे लेवल की जो माइंड की लोग होती है, और ये पीरियड्स को लेके बात करिए। ये नेचुरल प्रोसेस है भाई। अगर ये नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। ये नेचुरली हर एक फीमेल को होती है और इसको लेके कुछ गलत तरीके से सोचना या फिर बोलना दोनों ही बहुत बुरी बात है। ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को इस चीज़ को लेके पता है, लेकिन छुपा के बोलना या फिर सबको ही सब कुछ पता होती है एंड इसको लेके कंफर्टेबली शेयर करना भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बहुत किसी के पास डॉग्स होती है फीमेल डॉग, लेकिन डिटेल्स में बोलना या फिर उसके बारे में पूछना हिचकिचाते हैं लोग। तो इस वजह से डिटेल्स में मैं आज सब कुछ बोलूँगी। तो देखिए, डॉलर की ये थर्ड हीट साइकिल चल रही है। इससे पहले और भी 2 बार पीरियड्स डॉलर को आ चुकी है। बाय द वे, ये पीरियड्स का जो साइकिल होती है, टाइमिंग होती है, इसी को हीट बोलती है, क्योंकि डॉग्स की जब ये पीरियड्स का साइकिल होती है, आप लोगों को पता होंगे जिनके पास डॉग्स है, लेकिन जो सारे बिगिनर्स है नया लाने के लिए सोच रहे हो, फीमेल डॉग स्पेशली, तो उन लोगों को इस चीज़ को लेके जानना बहुत ही ज़रूरतमंद होती है। अगर कोई फीमेल डॉग्स को ना इसीलिए नहीं लाते कि लड़कियों की तरह इसको भी पीरियड्स आएंगे, घर गंदा होंगे, ये सब चक्कर में बहुत कोई फीमेल डॉग्स को नहीं लेना पसंद करती है। तो इस वजह से इस चीज़ को लेके आप लोग पूरा जान लीजिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एक मेल डॉग लेना है या फिर फीमेल डॉग लेना है। तो डॉलर जब 6 मंथ्स के थे तब डॉलर को फर्स्ट हीट आए थे, लेकिन हर एक डॉग को 6 मंथ्स पे ही नहीं आती है। जो बड़े ब्रीड के डॉग होते हैं उसको 1 साल 12-13 महीने के बाद या फिर उससे भी बड़े होने के बाद, जैसे जैसे ब्रीड होती है बड़े साइज़ की, मीडियम साइज़ की, उस हिसाब से हीट साइकिल होती है। तो डॉलर छोटी ब्रीड के थे, छोटा आप समझ सकते हो छोटे ब्रीड की डॉग है, तो इस वजह से छोटे ब्रीड्स की जो डॉग होती है उसको जल्दी आ जाते हैं, करीबन 5 to 8 मंथ्स के अंदर होप सो आ जाते हैं। तो डॉलर को भी फर्स्ट जो पीरियड्स आए थे 6 मंथ्स के थे डॉलर, फिर सेकेंड टाइम हीट आए और फिर हम लोगों ने सोचा कि डॉलर को मीटिंग करवाएंगे, बेबीज़ लेंगे। तो फिर हम लोगों ने कोशिश भी की, 1-2 डॉग्स को भी घर पे लेके आए, मेल डॉलर की मतलब ब्रीड के डॉग लेके आए थे, बट डॉलर के साथ किसी का भी बॉन्डिंग सही नहीं रहा। तो जो भी हो वो प्रोसेस उस बार तो फेलियर हो गए थे। बट थर्ड टाइम हम लोग खुद से ही नहीं करवाने वाले, क्योंकि डॉलर की हेल्थ कंडीशन आप लोगों को पता होंगे। कुछ ही दिन पहले डॉलर बीमार पड़ गए थे, फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिट वगैरह, फिर सलाइन चढ़ा, उसके बाद बहुत सारे मेडिसिन। तो हेल्थ अभी तक पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद भी मुझे ऐसा लगती है ना, इस बार मैं छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर भगवान सही टाइम पे सही वक्त पे सब कुछ सही रहेंगे तो ही मैं ब्रीड लूँगी, क्योंकि ये जो पीरियड्स का साइकिल होती है करीबन 20 दिन, हाँ हमारा डॉलर का तो करीबन 20 दिन 25 दिन तक ये प्रोसेस चलती है। जैसे कि आज 3 दिन है डॉलर की पीरियड्स, ये हीट साइकिल चल रही है। तो ये जो हीट साइकिल चलती है ना, इसी के बीच में अगर आपको मीटिंग करवानी हो अपनी फीमेल डॉग को तो करवा सकते हो, क्योंकि नेचुरली आप किसी भी टाइम पे नहीं करवा सकते हो। जब हीट साइकिल फीमेल डॉग्स के चलेंगे उसी टाइम पे आपको मीटिंग करवानी होती है डॉग्स की। तो ये चीज़ भी मुझे क्लियर करनी थी, क्योंकि बहुत कोई पूछ रहे थे डॉलर की थर्ड पीरियड्स कब आने वाली है, 4 महीने हो गए हैं। और गैपिंग में बता देती हूँ, आप समझ लीजिए इस मंथ पे हुई है डॉलर की पीरियड्स, तो 4 महीने करीबन गैप पे फिर से आएंगे, 3 से 4 महीने की गैपिंग पे फिर से आएंगे। तो लास्ट टाइम आई थिंक कौन से मंथ पे हुए थे, मेरे बर्थडे के टाइम पे, मुझे याद नहीं आ रही है टोटली, मतलब 4 मंथ्स की गैपिंग पे हुई है। मई मंथ की मुझे लगा था मई मंथ की लास्ट पे होंगे, बट नहीं, जून की मिडिल पे हो गई है डॉलर की पीरियड्स। और हाँ, इस टाइम पे ना डॉग्स को बिल्कुल भी ऐसा बिहेवियर नहीं करनी है कि होश जाओ उधर पे रहो, या फिर उसको स्ट्रेस नहीं देना है।
तो डॉग्स को ऐसा फील होती है ना कि मैंने क्या गलती कर दी, वो भी सैड हो जाती है, स्केर्ड हो जाती है, स्ट्रेस पे आ जाती है। मेरी डॉलर को मैंने बहुत नोटिस किया है, वो खुद से बिल्कुल साफ सुथरा, एक ड्रॉप भी अगर ब्लड की स्पॉट जिधर पे भी गिरे ना तो वो खुद से लीक करते हैं। और ज़्यादातर टाइम वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, उस वाले एरिया पे डॉलर रहती है, क्योंकि इधर पे मेरी रैबिट्स वगैरह आना जाना होती है, तो उधर पे जैसे वो नॉर्मली रहते हैं वैसे ही अलग से उसको, बहुत कोई होते हैं ना पेपर्स बिछा के रखते हैं ये वो, तो उससे ना डॉग्स और भी स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरे साथ अचानक ऐसा क्यों हो रही है, क्योंकि उसके बॉडीज़ में हार्मोन्स में भी चेंजेस होती है, स्ट्रेस में रहते हैं डॉग्स ऑलरेडी, तो उसमें और ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और आप लोग चाहे तो इस हीट साइकिल की जो टाइमिंग होती है, इस पर आप लोग जो पैड्स होती है डॉग्स के लिए स्पेशली, वो थोड़ी सी महंगे आते हैं डॉग्स की, तो वो भी इस्तेमाल करवा सकते हो। और अदरवाइज आप लोग चाहे तो जो हगीज़ होती है, पैम्पर्स होती है बेबीज़ की, आपके डॉग्स की जो ब्रीड की साइज़ है उस हिसाब से आप लोग टेल की जगह पे पूंछ जिधर पे है उधर पे थोड़ी सी होल करके पूंछ निकाल के पैंट की तरह आप उसको पहना दीजिए, ताकि जो भी कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो उसके अंदर हो। और जब उसको शिशु आए या फिर पॉटी आए तो आपको वो मतलब समझना होगा एंड उस टाइम पे उसको उतार देनी होगी। एंड ऑफ कोर्स इस टाइम पे स्ट्रीट डॉग्स हो, कोई भी डॉग्स, अगर आप लोग नहीं चाहते हो ब्रीड्स लेना, तो आप लोग कोई भी बाहर के डॉग्स को या फिर दूसरे कोई भी डॉग, मेल डॉग से आप मतलब आसपास मत रखिए, तो मेटिंग हो जाती है उस टाइम पे। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, जब आपकी फीमेल डॉग की हीट साइकिल चल रही हो तो दूसरा कोई भी मेल डॉग उसके आमने सामने ना आए। होप से मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझा पाई हो। और अगर फिर भी कुछ भी आप लोगों को मतलब लगे कि हाँ ये कन्फ्यूजन में हूँ, मुझे समझ नहीं आई है, तो आप लोग मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए डॉलर को भी मैं दिखा देती हूँ। उसको मैं जितना हो सके नॉर्मली जैसे प्यार करती हूँ सेम वैसा ही, अरे पीरियड्स हुई है, छी गंदा, ऐसा वाला उसको मैं फील नहीं करवाती हूँ। पीछे फिलहाल अभी सोफे के कोने में वो सो रही है, और जो भी कुछ ब्लड स्पॉट्स उधर पे फर्श पे आएंगे ना, फ्लोर पे, वो खुद से ही लीक करेंगे। हाँ, घर तो 3 बार 4 बार जैसे भी हो पोछा लगानी पड़ती है, वो अलग बात है, क्लीन रखना, बट डॉग्स को ऐसा फील ना हो कि कुछ अलग हुई है, स्ट्रेस ना हो। मेरा बोलने का मतलब बस यही है। तो हेल्दी खाना दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, प्यार कीजिए, नॉर्मल प्रोसेस है, हर एक लड़के को होती है, डॉग्स भी जो भी कोई फीमेल होंगे, और इसको लेके शर्माना घबराना ये सब नहीं है। और बच्चों को प्यार दीजिए, प्यार आपको भी मिलेंगे, ऊपर वाला देखेंगे, तो जो भी हो। चलिए गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। और डॉलर को भी छोटे छोटे मोमेंट्स आप लोगों को होप से मैंने पहले दिखा दिया है वीडियो की शुरुआत में या फिर लास्ट में मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और ये वीडियो में रात की अभी करीबन 12:30 बज रही है, अभी मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक रहा, काम। तो जो भी हो, अभी थोड़ी सी टाइम मिली है तो मुझे लगा वीडियो बना लेती हूँ, तो कल सुबह मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर कर पाऊँगी। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, सी यू। डॉलर की 3rd टाइम में हीट साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। एंड ये थोड़ी बहुत देखिए कैसे वो खुद को बार बार क्लीन करती है, देखिए इधर पे भी थोड़ी बहुत स्पॉट्स थे, बट वो खुद से ना लीक करते, जो भी ब्लड वगैरह ब्लीडिंग होती है इस हीट साइकिल पे, तो वो खुद से क्लीनिंग वगैरह करती है, साफ़ सुथरा रखती है खुद को ही। और डॉलर की ये 3rd टाइम साइकिल चल रही है, और मैं चाहती तो डॉलर की इस टाइम मेटिंग करवा सकती थी, बट आई डोंट थिंक कि इस टाइम सही होंगे डॉलर के लिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले डॉलर की तबीयत ख़राब हो गई थी, सलाइन वगैरह चला, वॉमिट वगैरह हुई, फूड पॉइजनिंग हो गए थे, तो इस वजह से आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ मतलब मेटिंग इस टाइम करवानी चाहिए, क्योंकि उसके हेल्थ के अलावा मेरे लिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और पूरा लीक करती है, पूरा मतलब बॉडी ना वो लीक करके खुद को साफ़ रखने की कोशिश कर रही है, ताकि जो जिधर पे भी ब्लीडिंग का स्पॉट्स वगैरह फर्श पे भी आ रही है ना, वो खुद से क्लीन कर रही है। तो मतलब साफ़ सुथरा रहना भी डॉलर को बहुत पसंद है। हर एक डॉग को ये नेचुरल एक प्रोसेस होती है, ब्लीडिंग वगैरह वो खुद से लीक करके साफ़ कर लेती है, ऐसे देखिए।